कि आकाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक महफिल मोमिन के लिए 2 लाख बुरी मजलिसों का कफ़ारा है। सुभान अल्लाह। यानी एक नेक महफिल मुसलमानों के लिए 2 लाख बुरी महफिलों का कफ़ारा है कि अगर कोई मुसलमान खुदा न खास्ता बुरे लोगों की सोहबत में बैठने का आदी था और उसने बुराइयों में हमेशा उनके साथ पेश पेश रहा। कुछ लोग यूं होता है कि खुद बुराई बयान करते हैं, गीबत करते हैं, चुगलखोरी करते हैं, गालियां बकते हैं, गाने करते हैं, ये सब बुराई की बातें करते रहते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि फ़कत उनके साथ बैठने की वजह से उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो वो जो हाँ में हाँ मिलाते हैं गलत बातों में, वो भी उनमें बराबर के शरीक हो जाते हैं, वो भी बराबर के गुनहगार होते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता कोई मुसलमान बुरे लोगों के साथ में बैठकर ऐसी अनगिनत बेशुमार मजलिसों में बैठा, महफिलों में बैठा, जिससे बुराइयों का उसके पास पहाड़ हो गया, और अब अगर वो एक महफिल में भी, नेक महफिल में आके अच्छी नीयत के साथ बैठ जाता है, तो फरमाया कि अच्छों की सोहबत में बैठ करके एक महफिल का वक्त गुजारना, एक अच्छी महफिल जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता हो, वो उसके 200 बुरी मजलिसों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इन बातों को हम दूसरों तक पहुंचाएं और एहसास दिलाने की कोशिश करें कि कभी तो आ जाओ, कभी तो बैठो, कभी तो जिक्र फिक्र की महफिलों में बैठो। हो सकता है इसके जरिए से ही तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएं, और माफ कर दिए जाते हैं, जैसा कि पिछले दिनों में आप लोगों ने समात माया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि आसमान के रहने वाले फरिश्ते उन घरों को जिनमें याद इलाही होती है ऐसे देखते हैं जैसे तुम जमीन पर रह करके आसमान के सितारों को देखते हो। आसमान के सितारे अगर अंधेरे में गुम रहें तो कोई उन्हें देखेगा? देखते इसलिए है कि वो चमकते रहते हैं। वो नीले आसमान पर उसके अंधेरे में, उसकी तारीकी में अपनी चमक के जरिए से अपने मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं, और लोग शौक से उन्हें देखते हैं, निगाह उठा करके, वाह कितने सितारे चमक रहे हैं, और कितने तारे गुत हो गए हैं, और कितने रोशन सितारे हैं, कि जमीन पर रह करके आसमान के सितारों की चमक को बंदा देखता है उसकी चमक की वजह से, उसके रोशनी की वजह से। इसी तरीके से जिस घर में अल्लाह का जिक्र करने वाले होते हैं, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वो घर इतना रोशन हो जाता है जैसे आसमान के सितारे रोशन हैं। तो जिस तरीके से जमीन पर रहने वाले आसमान के सितारों को शौक से देखते हैं, ऐसे ही आसमान के फरिश्ते उस घर को जो जमीन पर मौजूद है उसकी रोशनी की वजह से उसे शौक से देखा करते हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह का जिक्र करके अपने घरों को चमकाने की कोशिश करें और फरिश्तों के शौक का जरिया बनाने की कोशिश करें। और जिस घर में जिक्र इलाही होती है उस घर से हर तरह की मनहूसियत दूर हो जाती है, बलाएं दूर हो जाती हैं, वबाएं दूर हो जाती हैं, बेबरकती दूर हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। इंसान जब थक जाता है किसी बीमारी या किसी और चीज का इलाज करते करते, आखिर में डॉक्टर भी ये कहता है और लोग भी कहते हैं अब दवा से नहीं बल्कि दुआ से काम होगा, अब ले जाओ दुआ करो, ऐसा लोग कहते हैं। ऐ काश की बहैसियत मुसलमान पहले ही ये काम करना शुरू कर दे। दवाओं से ज्यादा दुआओं पर यकीन होना चाहिए। तो जब घर में जिक्र की महफिलें मुनक्किद करते हैं तो वो घर इस तरह से चमकता है जैसे आसमान पर सितारे चमकते हैं। प्यारे दीनी भाइयों, जिक्र इलाही करने वाले कैसे खुशनसीब लोग हैं कि फरिश्ते उन्हें निगाहे शौक से देखा करते हैं। फरिश्ते उन्हें निगाहे शौक से देखा करते हैं जैसे कि हम सितारों को बगौर आसमान पर देखा करते हैं। तो फरिश्तों के निगाहों का मरकज बन जाता है वो घर जिसमें जिक्र इलाही किया करते हैं। इस तरह से फरमाते हैं हजरत सुफियान बिन उयैनिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि जब कोई जमात
जिक्र खुदा के लिए इकट्ठा होती है, जब कोई जमात, कोई गिरोह जिक्र इलाही करने के लिए जमा होती है, तो दुनिया और शैतान अलहदा हो जाते हैं। दुनिया और शैतान उससे अलग हो जाते हैं, उस महफिल से। फिर शैतान दुनिया से कहता है, शैतान दुनिया से कहता है, क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं और कैसे जमा हो गए हैं जिक्र करने के लिए? तो दुनिया शैतान से कहती है कि उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दे। जो ही ये जिक्र इलाही से फारिग होंगे, मैं उन्हें गर्दनों से पकड़कर फिर तेरे हवाले कर दूंगी। ये दुनिया शैतान से कहती है। यानी कि जब हम जिक्र के लिए, जब मुसलमान जमा होते हैं, तो शैतान को बहुत तकलीफ होती है। यहां तक कि शैतान दुनिया से कहता है, शिकायत करता है कि तू ये क्या कर रही है, ये तुझसे कैसे फारिग हो गए, तुझसे इनको फुर्सत कैसे मिल गई, तूने इनको क्यों छोड़ दिया, दुनिया की रंगीनियों से इनका रुख मुड़ कैसे गया, दुनिया के तमाम साजोबाज को होते हुए भी ये छोड़ कैसे दिए, और ये कैसे अल्लाह का जिक्र करने के लिए जमा हो गए, तू क्या कर रही है, इन्हें बहका, जल्दी अपनी तरफ खींच। तो दुनिया शैतान से कहती है कि घबरा मत, इन्हें छोड़ दे तू। अभी जो ही ये अभी लगे हुए हैं जिक्र करने में, ये जो ही उस महफिल से उठेंगे, मैं इनकी गर्दनों को पकड़ पकड़ कर फिर तेरे हवाले कर दूंगी, ये दुनिया कहती है। मगर यकीन जानिए, अल्लाह का वादा है कि जो वाकई अल्लाह के जिक्र से अपने कल्ब को रोशन करते हैं, फिर दुनिया क्या और शैतान क्या, उनका बस उन पर नहीं चलता है, फिर उनका जोर उन लोगों पर नहीं चलता है जो अल्लाह के जिक्र से अपने कल्ब को रोशन कर लेते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि जब बैठते हैं, सुनते हैं, तो यहां जो कुछ सुनते हैं उस पर अमल करने, उसको दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें, ताकि हमारी ये आदत जाने ना पाए और हम दुनिया के लहो लईब में, खेल तमाशे में जो है तो मुलविस ना होने पाए, बल्कि जो सुनते हैं इसी में हमारा दिल लगा रहे, इसी में हमारा दिल लगा रहे। इस तरह से फरमाते हैं सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा बाजार में तशरीफ ले गए। देखिए कितनी प्यारी ये रिवायत पाक है, जरा गौर से सुने आप लोग। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा बाजार में तशरीफ लाए और फरमाया कि अरे लोगों तुम यहां बाजार में खोए हो, मैं तुम्हें यहां देख रहा हूं। हालांकि मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम की जा रही है, हालांकि मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत और उनकी मीरास तकसीम हो रही है, और तुम लोग यहां बाजार में खोए हो। ये जाकर के उन्होंने ऐलान किया। लोग बाजार छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ करके आ गए। जब लोगों ने सुना कि नबी अलैहिस्सलाम की मीरास तकसीम हो रही है, तो बाजार को छोड़ करके मस्जिद की तरफ दौड़ करके आ गए, मगर वहां कोई मीरास बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। जब आकर के देखा तो मस्जिद में कुछ बढ़ता हुआ, कोई नबी अलैहिस्सलाम की मीरास बज़ाहिर बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। उन लोगों ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हमने तो मस्जिद में कोई मीरास तकसीम होते हुए नहीं देखा, तुमने कहा कि मीरास तकसीम हो रही है नबी अलैहिस्सलाम की, तो वहां तो कोई मीरास तकसीम होते हुए नजर नहीं आई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुमने वहां क्या देखा, मस्जिद में तुमने क्या देखा? लोगों ने कहा कि हमने वहां एक जमात को देखा, कुछ लोग जमात बनाए, हलका बनाए बैठे हुए हैं, और वहां पर कुरान की तालीम हो रही है, अल्लाह उसके रसूल की बात हो रही है, दीन की बात लोग कर रहे हैं, उसी में लोग मौन हैं और कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। तब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यही तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मीरास है, यही तो वो चीज है, नबी अलैहिस्सलाम का इल्म जो है और उनकी शरीयत और सुन्नत, और जो उन पर जो कुरान उतरा उसको ही ले लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, यही नबी अलैहिस्सलाम की मीरास है। तो मेरे इज़्ज़ मेरे दोस्तों, ये ऐसी मजलिस है जिसका जिक्र आप समात मा रहे हैं, तो इस ऐसी मजलिसों में शामिल होने की हमेशा या आदत बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं हर जुमा को इज्तिमा होता है, तो अक्सर लोग, आप लोग शामिल होते हैं, मगर कुछ लोग नहीं भी आ पाते हैं। अगर उनके पास मौका है तो मेरी गुजारिश ये है कि हर जुमा को होने वाले इज्तिमा में पाबंदी के साथ आते रहें।
उसमें कई एक मुबल्लिगीन होते हैं, वक्तन फ़वक्तन उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाते हैं, कभी बयान करते हैं, कभी सरपरस्ती करते हैं, कभी निगरानी करते हैं। तो उसमें और सारी बातें, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। अपने अपने अंदाज में लोग कुरान हदीस की बात, सुन्नत और शरीयत की बात, फ़िक़्ह की बात, मसले मसाइल वो बयान करते हैं। तो उसको सुनने पर हमारे इल्म में और ज़्यादा इजाफा होगा, लिहाजा उसमें भी शिरकत करने की कोशिश करते। फरमाया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि वही तो नबी अलैहिस्सलाम की मीरास है जो आप देख करके आ रहे हैं, वही तो तकसीम हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन इस हदीस पाक से मालूम हो गया कि ज़िक्र खुदा दरअसल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मीरास है। ज़िक्र खुदा जो है ये नबी अलैहिस्सलाम की मीरास है। अगर नबी अलैहिस्सलाम ना बताए होते और आप पर कुरान ना उतरा होता तो हमें क्या पता चलता कुरान क्या है और अल्लाह और कौन है और फरिश्ते कौन है, हमें क्या पता चलता। तो यही तो नबी अलैहिस्सलाम की मीरास पाक है। और इस तरह से फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि नबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई जमात भी ऐसी नहीं है जो ज़िक्र इलाही के लिए बैठी हो मगर फरिश्ते उसे घेर ना लेते हों। यानी जब भी कोई भी जमात अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठते हैं, फौरन फरिश्ते आकर के उनको घेर लेते हैं, अपने नूरानी परों से उन पर साया कर लेते हैं, उन्हें घेर लेते आकर के, और रहमत खुदाबंदी उसे ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत उन पर साया फिगन हो जाती है। और फरमाते अल्लाह तआला उन्हें अपने मुकर्रबीन में याद फरमाता है, और वो याद करने वाले, जिक्र करने वाले, जिक्र के हलके में रहने वाले, उनका जिक्र अल्लाह फरमाता है अपने मुकर्रबीन में, मुकर्रबीन फरिश्तों में और मुकर्रबीन बंदों के दरमियान अल्लाह उनको याद करता है। क्या खुशनसीबी है हमारी, हम मुसलमानों की, कि जिन्हें अल्लाह याद फरमाए। काश कि पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह के जिक्र को लाजिम पकड़ लें और अल्लाह का जिक्र करने के लिए जमा हों, हलके बनाएं, जमात दर जमात, गिरोह दर गिरोह बैठें, अल्लाह का जिक्र करें, तो अल्लाह तआला की रहमत किस तरह से उन पर बरसेगी कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम में से रातों को मेहनत करने से आजिज़ हो, जो ऐसा हो कि रात में उठ करके वो नफल नहीं पढ़ सकता, तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, रात को मेहनत नहीं कर सकता, यानी जाग कर इबादत और नवाफिल अदा करने से वो आजिज़ है, और बखीली की वजह से माल भी खर्च नहीं कर पाता, और बुखली की वजह से सदका और खैरात भी नहीं कर पाता, और बुज़दिली की वजह से जिहाद में भी नहीं जा पाता, जिहाद में भी जाने से डरता है, उसमें भी नहीं जा पाता। तो फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करे, उनको इन तीनों का सवाब मिल जाएगा। उनको रात में जाग करके नवाफिल पढ़ करके तिलावत करके इबादत करने का भी सवाब मिल जाएगा, और अल्लाह की राह में माल खर्च करने का भी सवाब मिलेगा, और राह खुदा में जिहाद करने का भी सवाब मिलेगा। तो फरमाया कि उनको चाहिए कि वो अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें। इस तरह से फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कुछ लोग रज़ाए इलाही के लिए, जिक्र खुदा के लिए जमा होते हैं, तो आसमान से मुनादी निदा करता है, आसमान से अल्लाह का मुनादी ऐलान करता है कि खड़े हो जाओ, ऐ अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठने वालों, खड़े हो जाओ, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया है। कि अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में ना कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि तुम्हारा रब वो है जो तब्दील कर देता है तुम्हारे सय्यात यानी गुनाहों को हसनात से नेकियों में बदल देता है। तो इसलिए मेरे इज़्ज़ो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि ऐसी महफिलों को तलाश कर ढूंढ के जहाँ तक हो सके ऐसी महफिलों में शिरकत करने की कोशिश करते रहे। हदीस शरीफ में आया है कि शैतान घुटने जमाए हुए आदमी के दिल पर मुसल्लत रहता है। शैतान जो होता है इंसान के कल्ब पर मुसल्लत रहता है, सवार रहता है घुटने जमा करके। जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान आजिज़ और जलील हो जाता है। जब वो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान आजिज़ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, रुस्वा और जलील हो जाता है। यानी कि उसको ये होता है कि मेरे मुसल्लत होने के बावजूद भी इसने अल्लाह का जिक्र कर लिया, गोया कि वो मात खा गया,
वो नाकाम हो गया और बंदा कामयाब हो गया। यानी शैतान को बंदे ने हरा दिया, मात दे दी। जबकि शैतान घुटने के बल ये इंसान के दिल पर, कल्ब पर मुसल्लत रहता है, गालिब रहता है। ऐसे में भी कोई बंदा जब अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान आजिज आ जाता है कि हाय मैं हार गया, मैं इसे बहका न सका, मैं इसे रोक न सका। फरमाते आजिज और जलील होकर के पीछे हट जाता है। और अगर आदमी गाफिल होता है तो ये वसवसे डालना शुरू कर देता है। और जब आदमी जिक्र से गाफिल होता है तो दोबारा वसवसे डालना, रिवायत पाक में आता है कि शैतान अपने लंबी नाक के जरिए से इंसान के दिल में वसवसे इस तरीके से डालता रहता है, वसवसे पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बंदा जिक्र इलाही करता है, अल्लाह का और उसके रसूल का जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, तो शैतान पीछे हट जाता है। फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि जिक्र करने वाले के दिल को कैसे काबू में करे। फिर जब बंदा गाफिल होता है, जैसे कि कोई नमाज पढ़ रहा है या जिक्र की महफिल में बैठा है, बैठा तो महफिल में है, कान लगा है सुनने में, लेकिन थोड़ी देर में उसको औंग आने लगी, गफलत में पड़ गया, या वो अपने नाखूनों से खेलने लगा, या दाढ़ी से खेलने लगा, या पैर के नाखूनों से चमड़ी निकालने लगा। ये उसकी गफलत के ये तमाम आसार हैं। इनकी वजह से शैतान को मौका मिलता है और फिर वो दिल में वसवसा डालना शुरू कर देता है। तो उसको और सुस्ती आती है। पहले उसके जो है तो दिल हटा, उसके बाद फिर उसका जिस्म भी हटने लगता है। कभी इधर गिरेगा, कभी ये करवट बदली करेगा, कभी वो करवट बदली करेगा, कभी टेक लगाएगा, कभी जाने की सोचेगा, कभी फिर यहाँ वहाँ देखेगा, कभी घड़ी देखेगा कि कब खत्म होगा। यानी अब वो गफलत में पड़ गया। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह का जिक्र करना और सुनना चाहिए, पूरी तवज्जो के साथ। ये फरमाया कि शैतान जो है उससे हार जाता है। बरादरान इस्लाम, अगर आप शैतान को जलील व ख़ार करके भगाना चाहते हैं तो जिक्र इलाही कसरत से करते रहें। शैतान खुद ब खुद आजिज़ और जलील होकर के भाग जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से हमा वक्त इस तरीके से जो है तो मुकाबला करते हुए नेकियों को जमा करने की तौफीक अता फरमाए।